हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सारे लोग अच्छे होंगे। 25 सितंबर से जिन कुशल इंडस्ट्री का एक नया आईपीओ ओपन होने जा रहा है। आज इस वीडियो में उस आईपीओ का रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और यदि हमें अप्लाई करना चाहिए तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना चाहिए या शॉर्ट टर्म के हिसाब से करना चाहिए। सबसे पहले हम इस आईपीओ का टाइमलाइन देखेंगे, मतलब ये आईपीओ कब ओपन हो रहा है, कब क्लोज हो रहा है। फिर हम इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे, जिससे कि हमें लिस्टिंग गेन का थोड़ा बहुत अंदाज़ा मिल सके। फिर हम कंपनी डिटेल देखेंगे, मतलब ये कंपनी क्या करती है, किस सेक्टर में काम करती है, इसका फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर हम इस कंपनी का फंडामेंटल और फाइनेंशियल देखेंगे, जिससे कि हमें पता चले कि ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। फिर हम इस कंपनी के इसके पीयर से कंपेयर करके देखेंगे कि ये कंपनी ज़्यादा महंगी है या ज़्यादा सस्ती है, अपने पीयर से फंडामेंटली और फाइनेंशियली कहाँ स्टैंड कर रही है। फिर हम इस आईपीओ का डिटेल देखेंगे, मतलब ये आईपीओ से जो कंपनी पैसा रेज करेगी उस पैसा का क्या करेगी, डेब्ट पेमेंट में यूज़ करेगी या फर्दर एक्सपेंशन में यूज़ करेगी। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। मैं इस वीडियो में केवल आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, बाकी अप्लाई करने का डिसीजन आपको खुद का रिस्क और एनालिसिस करके करना है। हम इस आईपीओ का टाइमलाइन देखते हैं। ये आईपीओ ओपन होगा 25 सितंबर को, क्लोज होगा 29 सितंबर को, और इसके शेयर डीमेट अकाउंट में हमें अलॉट होंगे 30 सितंबर को, और ये कंपनी लिस्ट करेगी 3 अक्टूबर को। इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 17 सितंबर को 42% चल रहा है, मतलब रुपीज़ के टर्म में बात करें तो 51 रुपया चल रहा है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि 16 सितंबर को खुलने के साथ ही 42% का इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम खुला, मतलब इसका डिमांड अच्छा खासा चल रहा है। बाकी कोई भी ग्रे मार्केट में चेंज आता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न कर सकें। ये कंपनी नवंबर 2007 में फाउंड हुई थी। लगभग इसको 18 साल अपने सेक्टर में हो गए हैं। 18 साल का एक्सपीरियंस अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। ये कंपनी बेसिकली एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कंपनी है, जो कि कंस्ट्रक्शन मशीन को पूरे विश्व में सप्लाई करती है। ये अपने मटेरियल को 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ में सप्लाई करती है, जैसे कि यूएई, मैक्सिको, नीदरलैंड, बेल्जियम, साउथ अफ्रीका आदि। इस कंपनी के 3 प्राइमरी बिजनेस हैं। पहले मॉडल में ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है कंस्ट्रक्शन मशीन को मॉडिफाई करके, जैसा कि क्लाइंट का डिमांड होगा कि हमें ऐसा मॉडिफिकेशन चाहिए, वैसे एक्सेसरीज चाहिए, तो वैसा करके ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है। दूसरा है कि ये रिफर्बिश कंस्ट्रक्शन मशीन इनको भी बेचती है। तीसरा मॉडल है कि HEXL ब्रांड से भी ये कंपनी अपने मशीन को बेचती है। अप्रैल 2025 के डेटा के अनुसार कंपनी ने 1500 कंस्ट्रक्शन मशीन को सप्लाई कर चुके हैं। 1500 में से 900 मशीन्स नए थे और 600 रिफर्बिश्ड या यूज्ड थे। कंपनी के पास इन हाउस रिफर्बिश फैसिलिटी है, जिसमें कि 48 स्किल्ड एम्प्लॉय काम करते हैं। 31 दिसंबर 2024 के डेटा के अनुसार इस कंपनी के 228 सप्लायर हैं, जिनमें से 172 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, 51 ट्रेडर्स हैं और 5 मैन्युफैक्चरर्स हैं। 31 दिसंबर 2024 के डेटा के अनुसार इस कंपनी के 90 परमानेंट एम्प्लॉय हैं और 21 इंटर्न्स हैं। इस कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो 99% रेवेन्यू इसका एक्सपोर्ट से आता है और 0.8% रेवेन्यू इंडिया से आता है। बेसिकली हम देखें तो ये कंपनी एक्सपोर्ट पे ही ज़्यादा डिपेंडेंट कर रही है। ये एक निगेटिव चीज़ भी हो सकता है, क्योंकि देख रहे हैं कि टैरिफ वॉर चल रहा है इस समय, उसके चलते इस कंपनी का शॉर्ट टर्म में बिजनेस पे इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो ठीक ठाक ही है। कंट्री वाइज रेवेन्यू की बात करें तो मैक्सिको से 74% रेवेन्यू इसका आता है, यूएई से 8%, नीदरलैंड से 4% इसका रेवेन्यू आता है। इस कंपनी का कस्टमर वाइज रेवेन्यू देखें तो टॉप 1 कस्टमर से 22% रेवेन्यू आता है, टॉप 5 कस्टमर से 75% रेवेन्यू आता है और टॉप 10 कस्टमर से इसका 84% रेवेन्यू आता है। ये एक निगेटिव चीज़ भी हो सकती है, मे भी आपका एक क्लाइंट आपके यहाँ से हट गया तो आपके रेवेन्यू पे इम्पैक्ट करेगा, लेकिन हम पिछला इसका डेटा देखें तो ये अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। जैसे कि 2023 में इसका पहले क्लाइंट से 73% रेवेन्यू था, टॉप 5 से 97 था, जो कि घट के अभी 22 और 75% हो गया है। ये एक पॉजिटिव चीज़ है। अब हम इसका फाइनेंशियल देखते हैं। इसका एसेट्स 2024 से 2025 में बढ़ा है। टोटल इनकम भी 2024 से 2025 में बढ़ा है, जो कि 2024 में 242 करोड़ का था, जो अभी बढ़ के 385 करोड़ का हो चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2024 में इसका 18.6 करोड़ का था, जो 2025 में बढ़ के 19.14 करोड़ का है। प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 2024 में इसका 7.8% का था, जो कि 2025 में घट के 5.03 हो गया है। EBITDA भी इस कंपनी का बढ़ा है, नेटवर्थ भी पिछले साल से इसका बढ़ा है। टोटल बोरोइंग जो कि 2024 में 46 करोड़ था, अब भी बढ़ के 54 करोड़ हो गया है। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 464 करोड़ का है। ROE की बात करें तो 28 का है, ROCE 18 का है।
ROE ROC देखें तो अच्छा है। डेब्ट टू इक्विटी 0.58 का है जो कि अच्छा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका 21% का है। प्रॉफिट मार्जिन 5% का है। EBITDA मार्जिन 7% का है और प्राइस टू बुक वैल्यू इसका 4.18 का है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो पोस्ट IPO इसका 4.99 का हो जाएगा। प्राइस टू अर्निंग इस कंपनी का 24.26 हो जाएगा। अब हम इस कंपनी को इसके पीयर से कंपेयर करके देखते हैं। इसके पीयर्स में एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड है और विजन इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन लिमिटेड है। प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो इस कंपनी का 24 आ रहा है जो कि अपने विजन से ज़्यादा है और एक्शन कंस्ट्रक्शन से कम है। प्राइस टू अर्निंग इसका ठीक ठाक है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो इस कंपनी का 21 का है, बाकी पीयर्स का भी 20+25 के बीच में ही है। टोटल इनकम की भी बात करें तो ये कंपनी अपने पीयर से छोटी नज़र आ रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू वाइज तो बात करें तो ये कंपनी अपने पीयर से थोड़ी महंगी नज़र आ रही है। अब हम IPO डिटेल देख लेते हैं। फेस वैल्यू इस कंपनी का 10 रुपये पर शेयर का है। इशू प्राइस बैंड 115 से लेके 121 रुपये पर शेयर का है। लॉट साइज इसका 120 शेयर का है। सेल टाइप की बात करें तो फ्रेश इशू भी है और ऑफर फॉर सेल भी है। टोटल इशू साइज इसका 116 करोड़ का है जिसमें फ्रेश इशू 104 करोड़ के हैं और ऑफर फॉर सेल 11.6 करोड़ का है। ये कंपनी BSE और NSE दोनों पे लिस्ट होगी। अब IPO रिजर्वेशन की बात करें तो QIB के लिए 50% शेयर रिजर्व है, NII के लिए 15% शेयर रिजर्व है और रिटेलर को 35% शेयर ये ऑफर कर रहे हैं। लॉट साइज़ की बात करें तो रिटेलर मिनिमम 120 शेयर का एक लॉट है वो अप्लाई कर सकता है जिसका वैल्यू 14,520 रुपये होगा। स्मॉल HNI 14 लॉट यानी कि 1,680 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बिग HNI 69 लॉट यानी कि 8,280 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसका वैल्यू 10,01,880 रुपये होगा। अब हम IPO ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। मतलब ये कंपनी जो 116 करोड़ रुपए जुटा रही है उस 116 करोड़ रुपए का ये कंपनी क्या करेगी। उसमें से ये कंपनी 72.6 करोड़ रुपए का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में यूज़ करेगी और बाकी रुपए का ये जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में यूज़ करेगी। कंक्लूजन में आने से पहले यदि आपके फैमिली मेम्बर में किसी को भी फ्री में डीमेट अकाउंट जीरोधा या ग्रो में खुलवाना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उस लिंक का इस्तेमाल करके फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। यदि हम प्राइस बैंड की बात करें तो इस कंपनी का प्राइस बैंड अपने पीयर से ठीक ठाक है। अर्निंग पर शेयर इस कंपनी का लोएस्ट है अपने पीयर से जो कि हमने देखा। पी इस कंपनी का 25 का है जो कि अपने पीयर से ठीक ठाक ही कह सकते हैं, ना ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है और ना ही ज़्यादा महंगा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो इस कंपनी का ठीक ठाक ही है। ROE और ROC हमने देखा कि ये कंपनी का सही है, 20 का हम अच्छा मानते हैं और इस कंपनी का 20 और 28 के करीब का ही है। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी मैनेजेबल था जो कि 0.5 का था। मतलब कुल मिला के ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली ओके नज़र आ रही है। मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। बाकी आपको क्या लग रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये मेरा वीडियो बाई और सेल पर्पज़ के लिए नहीं था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम फर्दर वीडियो आपके लिए बनाएं। थैंक यू।